इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे बात गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है इसको पूरा जीरो करने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। इसको लेकर के जो अमित शाह इन्होंने कई सारे आर्मी ऑफिसर, इसके अलावा पैरामिलिट्री की फोर्स के जो चीफ हैं उनके साथ मीटिंग की है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गृह मंत्री की इस मीटिंग से पहले जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं इनसे निपटने के लिए 12 अलग अलग जो टीम हैं उनका गठन हो चुका है, जो कि ढूंढ कर जो आतंकवादी हैं इनका खात्मा करेंगी। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि जो रियासी पुलिस है इसने 2 स्केच फ़ोटो जारी किए हैं, जिसमें आप जो रियासी में जो बस पर अटैक हुआ था उसकी जो मास्टरमाइंड है उनकी आप तस्वीर दे सकते हैं। अगर से किसी व्यक्ति को ये लोग दिखते हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसके बदले में आपको लगभग 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो तुरंत तत्काल दे दिया जाएगा। दोनों की जानकारी देने के लिए जो पुलिस है उसने नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें एसएसपी रियासी का कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा एएसपी रियासी, डीवाईएसपी मुख्यालय रियासी, एसएचओ पौनी, एसएचओ सुधांशु, इसके अलावा पीसीआर रियासी के नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए गए हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इन नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अमित शाह की जो आतंकवादियों के लिए जो मीट के बारे में जान लेते हैं, तो इस मीटिंग में जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए अजीत डोभाल हैं वो शामिल हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा हैं, वहीं यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, वहीं सीनियर आर्मी ऑफिसर जिनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल मनोज पांडे, के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिग्नेट यानी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इसके अलावा आईबी के डायरेक्टर यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर टपन डेका, वहीं सीआरपीएफ फौज के डीजीपी हैं अनीश कुमार दयाल, इसके अलावा बीएसएफ के डीजीपी नितिन अग्रवाल, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजी हैं आर सुबैन वे भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा कई सारे जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है इसको जीरो करने को लेकर के मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में आप देख सकते हैं सीनियर आर्मी ऑफिसर, इसके अलावा प्रत्येक पैरामिलिट्री के चीफ हैं, जिसमें पीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इसके अलावा आईटीबीपी के चीफ हैं वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कई सारे अधिकारी हैं उच्च रैंक के वो भी शामिल हुए हैं इस मीटिंग में। और इन सभी अधिकारियों और जो कई सारे जो चीफ हैं इनका मतलब अब एक ही है कि जो कश्मीर वैली है यहाँ पर जो आतंकवाद है इसको बिल्कुल जीरो किया जाएगा और जम्मू कश्मीर डिवीज़न है यहाँ पर बिल्कुल शांति का जो माहौल है वो बनाया जाएगा। इसके बारे में 2 दिन पहले जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने भी मीटिंग की थी। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से ले जाने वाली जो बस थी उस पर आतंकवादियों ने अटैक किया था। इसके बाद जो बस थी वो अनकंट्रोल होकर के जो खाई है उसमें गिर पड़ी थी, जिससे 9 लोगों की डेथ हो गई थी। वहीं जो 21 लोग हैं वो उनको इंजरी हुई थी। अलावा 9 जून के बाद लगभग 4 जो आतंकवादी हमले हैं वो हो चुके हैं, जिसमें राइफल का जो जवान है वो भी शहीद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हुई जो बस दुर्घटना है इसकी तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही बुरी तरीके से जो बस है वो खाई में गिरी हुई है। आपको बता दें कि अभी जो अमरनाथ की यात्रा है वो शुरू होने वाली है, इसको लेकर के भी जो अमित शाह इन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद जो पैरामिलिट्री, इसके अलावा जो आर्मी है वो यहाँ पर जाने वाले जो पर्यटक, इसके अलावा जो तीर्थयात्री होंगे उनको फुल पावर से सिक्योरिटी देगी। इसके अलावा जो अमरनाथ की जो यात्रा है वो 19 जून से शुरू होनी है और यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 2 ही रूट है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ तक जाने के लिए। इसमें पहला रूट है बालताल और दूसरा रूट है पहलगांव से होकर के। और सोर्स के मुताबिक जो अमरनाथ है यहाँ पर वेट करने वाले जो लोग हैं वो पिछले साल 4,28,000 से भी ज़्यादा थे, लेकिन इस बार जो संख्या है वो लगभग 5 लाख के करीब हो सकती है। और यहाँ पर जाने वाले जितने भी तीर्थयात्री हैं इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पैरामिलिट्री के जवान, इसके अलावा जो राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं उनको दी गई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, वहीं एसएसबी, इसके अलावा जो बीएसएफ हैं इनके जवान शामिल हैं। तो अपनी पूरी क्षमता से जो यहाँ पर जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनको प्रोटेक्ट